अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ज़िद्दी होता जा रहा है, आए दिन उसकी ज़िद पहले से ज़्यादा बढ़ रही है और आप इस हवाले से परेशान हैं कि इनको कैसे डील किया जाए, तो आज मैं आपको 5 ऐसे काम बताऊंगा जो आपने करने हैं लाजमी, जिससे आप अपने बच्चों की ज़िद को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला काम जो आपने करना है वो ये कि जब बच्चा ज़िद करे तो उस वक्त गुस्से से और चिड़चिड़ेपन से यानी चिड़चिड़े मिजाज के साथ उससे कनेक्ट ना हो। अदरवाइज़ होता क्या है कि वो ज़िद के साथ साथ यानी एक ज़िद ख़त्म करने गए थे आप और एक और चीज़ सिखा के आ गए कि कैसे गुस्सा किया जाता है और चिड़चिड़ापन, क्योंकि हम जिस अंदाज़ में बच्चों से कनेक्ट होते हैं वो अंदाज़ बच्चे मिमिक करते हैं, यानी वही चीज़ एग्जैक्टली पर रिपीट करते हैं। तो अपने बिहेवियर को उस टाइम पर उनके साथ यानी काम एंड कंपोज होके पुरसुकून अंदाज में उनके जो भी वो डिमांड कर रहे हैं उसको डील करना है। दूसरी चीज़ जो वालिदैन गलती करते हैं वो ये कि जो भी बच्चा डिमांड कर रहा है उसकी वो डिमांड को पूरा कर देते हैं जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, के अपनी आसानी के लिए कि बच्चा जो है वो ज़िद करेगा, रोएगा और मैं किसी और काम में मसरूफ़ हूँ, अपनी जान छुड़ाने के लिए उसकी फ़ौरन बात मान लेते हैं। इसमें होता यह है कि बच्चे ये रीइंफोर्समेंट कहलाती है कि बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि अच्छा ये वो तरीका है कि अगर मैं चिल्लाता हूँ, मैं चीखता हूँ, मैं ज़मीन पर लौटता हूँ और मैं चीज़ें तोड़ता हूँ तो मेरी डिमांड पूरी कर दी जाती है। बच्चे का माइंड इस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, नेक्स्ट टाइम वो इससे ज़्यादा ऐसा बिहेवियर शो करता है और ज़्यादा ज़िद करता है। यही वजह है कि वालिदैन अक्सर जब काउंसलिंग में मुझे बताते हैं तो वो बताते हैं कि पहले से बढ़ती जा रही है, यानी पहले इतना नहीं करता था, जब वो 2 साल का था तो इतना ज़िद्दी नहीं था, जब वो 3 साल का था तो इतना नहीं था, अब ज़्यादा हो गया। तो उसकी वजह क्या है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी डिमांड पूरी करते जा रहे हैं और वो ये सीखता जा रहा है और हर बार वो पहले से ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज में वो आपसे अपनी डिमांड पूरी करवाता है। तीसरी गलती वालिदैन ये करते हैं कि बच्चों को ज़िद्दी कहना शुरू कर देते हैं, यानी हर एक के सामने ये बयान करना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा ज़िद्दी है, या इनफैक्ट बच्चे से भी कहना शुरू कर देते हैं कि तुम ज़िद्दी हो, ये ज़िद करता है। उसके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं वालिदैन ख़ुद कि ये ज़िद्दी है। अच्छा, ये लेबल इतने ख़तरनाक होते हैं कि जो चीज़ हम जिस चीज़ का लेबल बच्चों पे लगाते हैं बच्चों की शख्सियत उसी हिसाब से बनने लग जाती है। अगर आप किसी बच्चे को ज़िद्दी का लक़ब देंगे, इसीलिए कहते हैं अलक़ाब जो है वो लक़ब जो है वो सोच समझ के दें किसी को, क्योंकि फिर उसकी शख्सियत उसी के हिसाब से बन रही होती है। तो ये गलती कभी ना करें कि अपने बच्चे को आप ज़िद्दी बोलना शुरू कर दें और दूसरों को भी यानी उसके सामने दूसरों को ये कहना शुरू कर दें कि मेरा बच्चा ज़िद्दी है। याद रखिए कभी भी कोई नेगेटिव लेबल अपने बच्चे के ऊपर ना लगाएं कि ये ज़िद्दी है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये गुस्से वाला है, ये अपने ख़ानदान पे गया है, इसके वालिद भी गुस्से वाले थे। इस तरह का कोई लेबल कभी भी बच्चों को ना लगाएं। चौथी चीज़ जो बच्चों को ज़िद्दी बनाती है वो है हर वक्त का बच्चों पे रोकना और टोकना। बार बार उनकी करेक्शन करते रहेंगे तो ये चीज़ भी बच्चों को ज़िद के ऊपर आमादा करती है। आपको भी कोई अगर बार बार टोकने लग जाए तो आप भी ज़िद पकड़ लेंगे कि अब तो मैं ऐसे ही करना है, अब तो मैंने ऐसे ही करना है। तो बच्चों को बार बार करेक्शन की तरफ लेके ना जाएं। करेक्शन के लिए कोशिश ये करें इनडायरेक्ट मेथड को अप्लाई कीजिए। इनडायरेक्टली स्टोरी टेलिंग के ज़रिए बच्चों की करेक्शन करें, ना कि उनको डायरेक्टली जाके बताएं। कभी कभी बता सकते हैं, लेकिन हर वक्त के वालिदैन जो पीछे पड़े रहते हैं ना बच्चों के, सुबह से लेकर शाम तक उनको करेक्शन करके दिखा रहे होते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कुछ बच्चे ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, यानी गलती करते हैं और ख़ुद से सीखते हैं अपनी गलतियों से। हर चीज़ हर बार बताने की नहीं होती, या अगर समझाएं तो आपका जो अंदाज़ है वो इंतहाई पोलाइट और एक अच्छे अंदाज़ में अगर आप समझाएं तो उस बच्चे पे असर आ सकता है। लेकिन जो आप राशन पानी लेकर चढ़ दौड़ते हैं ना बच्चे पे चीख चिल्ला के, यकीन जानिए ये बच्चों को सिवाय ज़िद्दी, हट धर्म, बदतमीज़ बनाने के और कुछ नहीं है। ये फार्मूला ख़ुद आप अपने बच्चों पे अप्लाई करते हैं। जिस अंदाज़ में आप बच्चों से कनेक्ट होते हैं वही अंदाज़, हमारा 5वां पॉइंट भी यही है कि बच्चों से आप चेक कीजिए कि सारा दिन के अंदर आप किस अंदाज़ में बच्चे से ज़्यादातर बात करते हैं। क्या आपकी टोन होती है उनसे बात करते वक्त, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है उस वक्त उनसे बात करते वक्त, क्या आपकी टोन सॉफ्ट होती है,
क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो बच्चों ऐसी होती है कि जिसमें बच्चा अपने आप को सेफ़ महसूस करे, या उसको लगे कि अभी अम्मा का थप्पड़ आया कि तभी आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। तो डेली बेसिस पर अगर आप सॉफ्ट टोन में प्यार मोहब्बत से बात करना बच्चे को सिखाएंगे, यानी उससे करेंगे, तो ये कहलाती है रोल मॉडलिंग। बच्चा भी उसकी टोन ऑटोमेटिकली सॉफ्ट होती चली जाएगी, क्योंकि जो बच्चा जिस टोन को सुनने का आदी होता है वही टोन बोलता है। बच्चा दुनिया में आता है तो पहले सुनना सीखता है, बाद में बोलना सीखता है। अगर बच्चा बहरा पैदा हो कुदरती तौर पर, तो फिर वो कुदरती तौर पर गूंगा भी होता है, क्योंकि हम जो सुनते हैं वही हम बोलना सीखते हैं। तो जो टोन वालिदैन की बच्चे सीखते हैं, सुनते हैं, वही टोन उनके अंदर आती जाती है। अगर आपको अपने बच्चे की टोन पसंद नहीं है, वो चीखता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम ख़ुद अपना एनालिसिस नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को अपनी आँख से नहीं देख रहे होते, लिहाजा हमें अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आ रही होती। तो बच्चे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं हमें समझने के लिए कि हम में क्या कोताहियाँ हैं, क्योंकि उनके बिहेवियर में जो भी चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही होती है वो हमारा ही बिहेवियर होता है। उम्मीद है ये 5 पॉइंट्स पर आप जब काम करेंगे तो आपके बच्चों की ज़िद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।